क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो आज का जो क्लास था वो था उपायों के ऊपर, कुछ ऐसे उपाय जो कि नॉर्मली नहीं बताया जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं ना ये ऑन कर लेता हूँ। आई थिंक ठीक ठाक आ रहा होगा। ठीक ठाक आ रहा है। तो दो तीन उपाय ऐसे हैं जो लोग बताते नहीं हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा बताने का। तो उसमें से एक उपाय ये है कि चतुर्थी को, किसी भी शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का जब होरा लगे, सिर्फ चंद्रमा का होरा, ठीक है, मतलब एक बहुत ही पर्टिकुलर छोटा सा टाइम पीरियड होगा ये, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा के होरा में। रुकना यार, इसका ना बढ़िया नहीं है कैमरा, को मैं कैमरा कनेक्ट करता हूँ। एक मिनट रुकना। अभी आई थिंक थोड़ा बेटर होगा। पूरा बेटर तो नहीं है, पूरा बेटर तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बेटर है। यही कैमरा ही कनेक्ट कर लूँ। बड़ा दिक्कत है यार इसमें ना, स्ट्रीम करने में बड़ा दिक्कत है। मैक का भी दिक्कत है, दामी चीज़ का दिक्कत ज़्यादा होता है। ये तो समझ में आ गया। विंडोज़ वाला बहुत आसान है, विंडोज़ का हर चीज़ बहुत आसान है। इसमें हर एक चीज़ सेटअप करो, ये करो वो करो, बहुत दिक्कत है इसमें। छोटा सा चीज़ करने में जाओ ना तो पूरा सेटअप करना पड़ता है। अरे छोड़ो यार, इसी में कर लेते हैं मार। कौन सा आप लोग मुझे मिस वर्ल्ड का टाइटल देने वाले हो। तो दो तीन चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल लोग नहीं बताते, मैं ट्राई करूँगा उसको एक्सप्लेन करने का। उसमें से एक था कि चंद्रमा का होरा में शुक्ल पक्ष के पहले चतुर्थी को, ठीक, मतलब कभी भी पड़े चंद्रमा के होरा में, तो ये जो पूरा उपाय करना है वो चंद्रमा के होरा में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें क्या है कि आप उसी समय, मतलब चंद्रमा का जब होरा स्टार्ट हो, आपको 108 घास जब आप जड़ सहित उखाड़ते हैं ना, तो वहाँ पर गांठें रहती हैं, ऐसे ऐसे करके क्रॉस क्रॉस करके गांठें रहती हैं। वैसे गांठी आपको 108 ठो इकट्ठा करना है। हार्ड है थोड़ा, मतलब घास उखाड़ना है, उसमें से 108 गांठ निकालना है, और उसको जो है हाँ, दुबी का जड़, दुबी का या घास का जड़, और उसका क्रॉस सेक्शन होता है, उस क्रॉस सेक्शन को आपको इकट्ठा करना है 108 हो। उसके बाद आप चाहे तो वाइट सूता लें, उसको हल्दी के पानी में डुबा लें, और वो पीला हो जाएगा, और फिर उसमें उसको गूँथना है और एक माला बनाना है, और इसको गणेश जी को चढ़ाना है। अगर मंदिर में हो तो और बढ़िया, घर में भी किया जा सकता है। तो ये एक उपाय है। ये अगर आपका किसी भी तरह का काम ऐसा है जो नहीं हो रहा, ऐसा काम कि मतलब आप थक गए हैं, ये काम करते करते वो काम हो ही नहीं रहा, किसी को घर नहीं मिल रहा, या किसी को कोई ऐसा दिक्कत है जो मतलब उसका मनोकामना बहुत दिन से अटका हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है, कितना भी ट्राई कर ले, तो ये जो चीज़ है ये उस चीज़ को ठीक करता है, मनोकामना करने में, सिद्ध करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये ऐसा एक उपाय है। इसी के साथ साथ एक और उपाय ये है कि किसी के घर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा। अब लोगों को पता है, सुपारी के ऊपर हम लोग गणेश जी को बैठाते हैं, पूजा करते हैं जब पंडित जी, तो सुपारी लेते हैं, उसके ऊपर मौली को बांध के और गणेश जी को बैठाते हैं, गणेश जी और पार्वती जी को, क्योंकि आगे वो इससे किया जाता था, गोबर से किया जाता था, अब वो इससे किया जाता है, सुपारी से किया जाता है। तो इसी का एक और तरीका है कि आपको क्या करना है, एक पीतल का बोल लेना है, पीतल का बोल। इसके ऊपर क्या करना है, उसमें पूरा, या तो आप नहीं, एक छोटा सा बोल लेना है पीतल का, दो बोल लगेगा, एक छोटा बोल एक बड़ा बोल। इसी के साथ साथ पहला जो बोल होगा उसमें चावल भरना है, उसके ऊपर चांदी के सिक्के के ऊपर, मैंने गणेश जी का चांदी का सिक्का हो, प्रिंटेड मिलता है, उसके ऊपर मतलब सुपारी रख के और उसको बांध के गणेश जी का स्थापना उस चावल के ऊपर करना है। और फिर उस जो छोटा वाला बोल के ऊपर चावल का मतलब चावल भरा हुआ है, उसके ऊपर गणेश जी चांदी में, और सुपारी उसके ऊपर बांध के उसके ऊपर स्थापना है। और फिर ये छोटा वाला बोल उस बड़े वाले बोल के ऊपर लैग हो रहा, आवाज़ लैग हो रहा है या वीडियो लैग हो रहा है?
आवाज़ लैग हो रहा है या वीडियो लैग हो रहा है? मेरे साइड इशू है आई थिंक। मेरे साइड तो ठीक है सब कुछ, कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं, रैम वैम सब ठीक है। आप ही के साइड का कोई दिक्कत होगा। तो उसके बाद क्या करना है कि बड़ा बोल और छोटा बोल। रेन हो रहा 24 घंटा कंटिन्यूस। अरे अरे, तो आप ही के साइड कोई दिक्कत है। तो बड़ा और ये दो बोल होगा। बड़े वाले बोल में पानी होगा, छोटे वाले बोल में चावल होगा, और इसको ले आके ईशान कोण में रखना है, ठीक है। और इसको हमेशा मतलब पूरे साल रखना है। और चावल वैसे आप हर पूर्णिमा के दिन चेंज कर सकते हैं, हर चतुर्दशी चतुर्थी को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे चावल को चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही पूरा सेटअप वैसे ही रहेगा। पानी भी चेंज कर सकते हैं हर पूर्णिमा को, और ये पूरा सेटअप जो ऐसा है वैसा ही रहेगा। और ये आपको इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी धन प्राप्त करने में हेल्प करेगा जितना आई डोंट थिंक कोई ऐसा करेगा। और ये स्थापित कब करते हैं? तो अभी एक गणेश चतुर्थी आएगा ना, उसी दिन ये स्थापना होता है। गणेश चतुर्थी के बुध के होरा में, बुध या चंद्र के होरा में उस समय ये स्थापना होगी। एक और उपाय बहुत बढ़िया एक आता है, स्वाति नक्षत्र के बारे में आप लोग जानते हैं। स्वाति नक्षत्र वो नक्षत्र जो कभी फुल नहीं होता। इट्स द ऐसा एक ये है जो फुल नहीं होता कभी, ऐसा होल है जो फुल नहीं होगा, ठीक है। तो स्वाति नक्षत्र में अगर बारिश हो और उसका पानी लेके आप अपने घर में थोड़ा सा आपको ही इकट्ठा करना है, ये नहीं कि कोई और इकट्ठा करके रखेगा तो नहीं। जो जिसका जो मनोकामना है उस हिसाब से उसी को वो करना है। तो कोई क्लियर बर्तन में या चांदी का डब्बा में या फिर कोई क्लियर साफ प्लास्टिक के डब्बा में ही उसको आप भर के पानी डायरेक्ट कनेक्ट करें और डायरेक्ट ले आके रखना है उसको, ठीक है। तो उसको क्या करना है, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, तिजोरी, समझ में आ रहा है, तिजोरी में या फिर जैसे जहाँ पर आप पैसा रखते हैं ज़्यादा, वहाँ पर उसको रखिए। ये रखने मात्र से बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, एक ऑरा क्रिएट होता है जिससे वो कभी भरेगा नहीं। समझ में आ रहा है, मतलब पैसा आते रहेगा। जैसे क्या है, पैसा तो आपको कैसे चाहिए, कभी भरे ना, तो वैसा उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है। स्वाति नक्षत्र का पानी ला के रखें। पूजा स्थान में भी रखा जा सकता है शुभता के लिए, और धन स्थान पर रखा जा सकता है धन आने के लिए। इसी के साथ साथ एक और उपाय है, वेस्ट के डायरेक्शन में जो आपका घर है उसका वेस्ट का डायरेक्शन, वहाँ पर आप वरुण देव का फोटो लगाइए। वरुण देव का फोटो लगाइए। ये लगाने मात्र से पैसा ज़्यादा आता है। वरुण देव जो है, आपको पता है, वरुण देव जो है वो समुद्र के देवता हैं। समुद्र जब मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से कितनी सारी चीज़ें निकली थी, वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमारे घर में जब मतलब कलश स्थापना होता है तो किसका नाम लिया था? ओम वम वरुणाय नमः। उनका जो मंत्र है वो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कलश स्थापना किया था। उनके बिना कोई भी पूजा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को वो दिखाते हैं वेस्ट के डायरेक्शन में। अगर पूरा फोटो मिले बढ़िया से एकदम फ्रेम कराया हुआ, उसमें जिसमें मंत्र लिखा ओम वम वरुणाय नमः, उसको लेके वहाँ पर लगाएं। बहुत ही बढ़िया इफेक्ट मिलता है। पैसा के लिए, पैसा लिए और धन के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया ये उपाय है। इसी के साथ साथ एक और उपाय है, नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कोई बहता हुआ पानी का सोर्स लगाएं। सबसे बढ़िया ये उपाय है। पैसा नहीं आ रहा जिसके घर में, वो ये ट्राई करके देखें। बहुत ही बढ़िया उपाय है। वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम अपने घर के नॉर्थ के डायरेक्शन में रखें, मतलब मिडिल से नॉर्थ। ऐसा नहीं कि मैंने नॉर्थ वॉल पे गया या फिर नहीं, मिडिल में खड़ा हो, घर के मिडिल में, और वहाँ से फिर देखें कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर पड़ रहा है, और फिर वहाँ पर आप ये चीज़ करके देखें। बहुत ही जल्दी पैसा बहुत ज़्यादा आता है। इसके साथ साथ एक और उपाय है, नॉर्थ वेस्ट का जो कोना होता है वो अपॉर्चुनिटी से ब्रिंग करने वाला होता है। नॉर्थ मनी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट शुभता माइंड क्लियरेंस, नॉर्थ वेस्ट पैसा लाने का, वेस्ट इज आपका जमाया हुआ चीज़, एंड नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का कोना जहाँ से पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ और धन तीनों का मैंने आए घर में, जहाँ से वो एक्चुअली कोण है जहाँ से अन्नपूर्णा देवी आती हैं। तो उस कोण पे एक चांदी का, पीतल का हिरण लगाया जाए। कैसा हिरण? तो उसका जो फेस हो वो आपको फेसिंग है, आपको फेसिंग हो, मतलब जैसे घर का ऐसे कोना है, पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे हिरण को, तो हिरण का जो मुख है वो आपके तरफ हो, जो पूँछ है वो बाहर की तरफ हो, मतलब वो आपको देखे। तो ऐसे में जिसके घर में बोला जाता है, बोलते हैं कि सर सब कुछ है, बिजनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, तो उनके लिए ये उपाय है। ये करके देखें। वास्तु का उपाय है, बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही सिंपल उपाय है। एक और उपाय है जिसके बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर अब अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन पैसा नहीं आ रहा। सेम होता है ना किसी किसी के घर में कि लाइक पैसा, अब लाइक ऐसा भी होता है कि खुशहाली नहीं आ रहा, या अपॉर्चुनिटीज है, पैसा है, खुशहाली नहीं है। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, खुशहाली है, पैसा नहीं है। हाँ, और जैसे कि सोचे मतलब या तीनों में से कोई एक नहीं है, तो इसमें एक और उपाय किया जा सकता है। पीतल के रॉड मिलते हैं आपके 6, एक विंड चाइम बोल के एक चीज़ आता है, उसको लगाया जाए नॉर्थ वेस्ट में सेम डायरेक्शन में, लेकिन गिवन कि वहाँ पर एक विंडो हो। बिना विंडो के ये काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसा विंडो खोजना है नॉर्थ वेस्ट में। अगर आपका विंडो है घर के और वहाँ पर हवा आता जाता है तो विंड चाइम लगाया जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा से काम करेगा। इसी के साथ साथ वास्तु वाला तो क्लासेस में आप लोग को बहुत सारी चीज़ पढ़ाई है,
और 2-3 चीज़ बताता हूँ आपके घर के। अगर घर में बृहस्पति का दिक्कत है, घर में अगर ज़्यादा बृहस्पति का दिक्कत है, तो आप घर के ईस्ट वॉल पे 7 घोड़ा का जो फोटो होता है, दौड़ने वाला घोड़ा, वो लगा सकते हैं। शुभता ज़्यादा बढ़ जाएगा घर में और बृहस्पति का आगमन भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसी के साथ साथ वुडन चीज़ें जितनी रखी जाए, 7 हॉर्स वाला भी एक है ना, वही 7 घोड़ों वाला, यही तो है 7 60 नहीं 7, यही वाला चीज़ है, यही फोटो है। बृहस्पति और सूर्य को ठीक करने के लिए है, द फायर एलिमेंट और एर्थ एलिमेंट को ठीक करने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। ये करने से सूर्य बृहस्पति दोनों ही घर के ठीक होते हैं, ज़्यादा आपको अच्छा ये क्लैरिटी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक और चीज़, जिसका मेंटल क्लैरिटी बहुत ख़राब है, मतलब जैसे पढ़ने का मन नहीं करता, बैठता है पढ़ने के लिए, सब कुछ करता है, पढ़ाई नहीं करेगा, उसको पढ़ने के स्थान पे अगर क्लियर कॉर्ड्स रखा जाए, क्लियर कॉर्ड्स, तो ये उसको हेल्प करेगा पढ़ाई, उसका मेंटल दिमाग क्लियर करने में। और उसको अभी से 4 मुखी रुद्राक्ष तो है ही, लेकिन ये भी उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जिसका आँख बहुत जल्दी से डिटोरिएट कर रहा है, जैसे आँख जो है बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। देखिए हम सबका तो ख़राब हो रहा है, उसका तो एक कारण है, क्योंकि हम लोग इतना फ़ोन देखते हैं, ये देखते हैं, तो ख़राब हुआ। अब किसी किसी का दशा आया बुध का, और बुध के दशा में भी आँख बहुत जल्दी डिटोरिएट करता है, तो उसमें क्या किया जाए, खाली पैर घास पे चला जाए। ये करने मात्र से बुध शांत हो जाएंगे कुंडली में, और जो है आँख का जो प्रॉब्लम है वो आस्ते आस्ते करके कम हो जाएगा, कि कम होगा दिक्कत। इसी के साथ साथ और क्या किया जाता है, सिर्फ लक्ष्मी के लिए बात कर रहा हूँ, सावन में खास करके, और सावन से आसपास भी रुद्र अभिषेक किया जाए गन्ने के रस से, तो ये लक्ष्मी का आवाहन करने वाला रुद्र अभिषेक होगा। लक्ष्मी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ओवरऑल कोई एक उपाय जो कि आपको सिर्फ पैसा मालामाल एक बार में, कि आपको इफेक्ट दिखाई पड़े, जिसका 2 है। एक है आपके बढ़िया किसी दिन पूर्णिमा, कोई बढ़िया पूर्णिमा, कोई अच्छा पूर्णिमा को देख के और घर में हवन कराया जाए और सत्यनारायण भगवान का कथा कराया जाए, तो ये पैसा लेके आएगा आपके घर में, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, ये शुभता लेके आएगा। और पैसा अगर क्या चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ भाई इस बार मैंने ये कराया तो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ। अगर कोई ऐसा पूजा आदमी खोज रहा है तो उसको बोलिए कि रुद्र अभिषेक कराइए गन्ने के रस से। मैं इसका साक्षी हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मैं ये देख चुका हूँ, इसका रिजल्ट जो है वो मैं देख चुका हूँ, तो आई नो कि ये कितना बढ़िया से काम करता है। और क्या उपाय किया जा सकता है, तांत्रिक में 2-3 उपाय हैं, ये क्लास के लास्ट में बताऊँगा। मैरिज के लिए बहुत ही एक अच्छा उपाय है, लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। रुकिए, पार्वती पंचक स्तोत्र 5 लाइन का स्तोत्र है वो। ये पढ़ने से माता पार्वती के सामने बहुत जल्दी विवाह हो जाता है, बहुत जल्दी। इसका एक पाठ होता है, 16,000 बार करना पड़ता है, नहीं तो कम से कम 1600 बार। जो कर लेगा 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है पढ़ने में, जितना आप कर सके भाई उसके आपके ऊपर है। 11 करके अगर 16 दिन ही पढ़ाया तब भी बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं 11 करके सिर्फ 16 दिन पढ़ने से ही उनका जो है मतलब मैरिज का जो चांस है वो बढ़ जाता है, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। माता पार्वती का ये स्तोत्र है, पार्वती पंचक स्तोत्र, ये करने से बहुत जल्दी काम हो जाता है। और इसे 16 सोमवार का व्रत है। लड़की लोग के लिए तो 16 सोमवार है, लड़का लोग के लिए यही पंचक स्तोत्र है। बीवी अच्छी चाहिए तो आपको पता है वो पत्नी मनोरमा जो ये है, यानी मैरिज शांति से चले, उसके लिए मैरिज शांति पहले मतलब आपको चाहिए कि आपकी इमेजिनरी जैसा आपकी बीवी आए, तो सप्तशती में एक ये है मंत्र है, अभी बोलूँगा नहीं, आपको पता है पत्नी मनोरमा जो मंत्र है वो वाला, तो वो लेके अगर पढ़ा जाए बार बार तो वो एक मंत्र है जिससे बीवी अच्छी आएगी। मैरिज ठीक से कैसे चले, पति और पत्नी दोनों, देखिए किस तरह का मैरिज में दिक्कत आ रहा है। ज़्यादा कोई एक बहुत ज़्यादा फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है, हनुमान जी के मंदिर में जाएँ, दोनों पान चढ़ाएं, दोनों पान खाएं, इससे क्या होगा, पान इस शुक्र, हनुमान इस जी मंगल हैं। तो ये करने मात्र से मंगल और शुक्र जो कि दोनों फिजिकल बॉडी के कारक हैं, फिजिकल तत्व के कारक है, उस सेक्स का कारक है, शांत हो जाएंगे दोनों, क्योंकि हनुमान जी का ब्लेसिंग वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये करने मात्र से उस चीज़ का दिक्कत खत्म हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, दोनों एक साथ रुद्र अभिषेक कराएं। अगर ऐसा है कि बच्चा नहीं हो रहा तो दोनों एक साथ अगर व्रत करें सत्यनारायण भगवान का और वहाँ पर कथा कराया जाए, हवन कराया जाए नवग्रह का, तो ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चा हो ही नहीं रहा है, तो गर्भ गोपाल का एक हवन होता है, गर्भ गोपाल का पूजा होता है, मंत्र जाप होता है, उसके बाद होता है। लड़की की कुंडली में नवमास बहुत ज़्यादा खराब है, जहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि इसका कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो देयर इज़ अ वेरी गुड उपाय, इसको बोला जाता है सौभाग्य वृद्धि का पूजा। ठीक है, 1 लाख 1.25 लाख जाप होता है, उसके बाद हवन होता है। ये पूजा कराने मात्र से बहुत सारी प्रॉब्लम जो लड़की की कुंडली से उत्पन्न होती है विवाह के बाद वो खत्म हो जाती है। लड़का की कुंडली से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अखंड रामचरितमानस का पाठ, उसके बाद हवन, ये कराने मात्र से सूर्य
क्योंकि लड़का का रिप्रेजेंटेटिव सूर्य करता है ना, तो उसका शांति हो जाता है और नवमासी बहुत अच्छे से रिजल्ट देना चालू कर देता है। कोई भी दिक्कत है विवाह के बाद, वैसे तो मैं सबको बोलता हूँ कि विवाह के पश्चात कम से कम एक बार अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाना चाहिए। एक बार अभी ठीक है, विवाह आपका हुआ, पैसा नहीं है, उसके कुछ दिन बाद कराओ, लेकिन कराओ ज़रूर, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको। और कोई आपको मतलब कुछ ऐसा पूछना है? तो उपाय तो बहुत सारे हैं, उपाय तो बहुत सारा है। देखिए थोड़ा तकिया वकिया बना रहे, थोड़ा बुढ़ा गए हैं। चाइल्ड बर्थ के पहले, अच्छा बच्चा क्या 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 पूछा आपने? चाइल्ड बर्थ के पहले मंत्र जाप करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चाइल्ड में आप बैठ के जो है बस एक चीज़ नहीं करना चाहिए, श्राद्ध व्राद्ध में नहीं करेंगे। अब वो सब ऑब्वियसली लड़के लोग करती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब आप काम से दूर रहें भाई। कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर संकल्प ले रहे हैं तो सोच समझ के लिए पूजा खत्म करें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं, क्योंकि बच्चा भी आपके साथ संकल्प लेगा। मैंने सुना है 1-2 लाख बार दोनों पेरेंट्स किसी डीटी का जाप कर लो, होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आई कैन नॉट से नो और येस टू दिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर माँ को चाहिए कि बच्चा जो है बहुत शांति विवेकशील पैदा हो, रामचरितमानस सुनना चाहिए। अगर माँ को चाहिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा गुणी पैदा हो, तो गीता का पाठ सुनना चाहिए। गीता का किस तरह से पाठ, जिस तरह से उस कन्या को समझ में आए। मतलब अगर माता को संस्कृत समझ में आए तो संस्कृत में सुने, हिंदी समझ में आए तो हिंदी में सुने, इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश में सुने, सुनना चाहिए। वो सुनने से बच्चा भी जो है उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चा नहीं हो रहा किसी भी तरह से, किसी भी बच्चे को दूसरे, पहले तो 2 चीज़ें हैं। जो स्त्री दूसरे के बच्चे को देख के जलती है, छोटे बच्चे को, क्योंकि 5 साल से नीचे का बच्चा, दूसरे का बच्चा आपके लिए बृहस्पति है, ये भी चीज़ दिमाग में रखने वाली चीज़ है। दूसरे का बच्चा, खास करके संतान, लड़की नहीं संतान, अगर लड़की होगी तो वो शुक्र है। इसलिए बोला जाता है कि छोटी कन्याओं का पैर छू के आशीर्वाद लेने से लक्ष्मी माता का आगमन होता है। लेकिन पुरुष क्या है, पुरुष मतलब पुरुष बच्चा, मेल चाइल्ड, वहाँ पर क्या होगा, वो होगा बृहस्पति। तो अगर दूसरे का बच्चा से कोई ईर्षा करता है तो उसका बच्चा नहीं होगा, बृहस्पति खराब हो जाएगा। यहीं पे इसका इलाज क्या है कि दूसरे के बच्चे का अगर उसको गोद लिया जाए, गोद इस तरह से कि आप उसका गॉड फादर गॉड मदर बन जाओ, समझ आ रहा है। उसका थोड़ा खर्चा उठाओ, उससे ज़्यादा प्रेम करो आप, ऑटोमेटिकली आपका बच्चा हो जाएगा, बृहस्पति ठीक हो जाएगा। उसका पढ़ाई का खर्चा उठा लो, उसको पढ़ाई की चीज़ें दो, ऑटोमेटिकली बृहस्पति क्या है, साइकिल आप बना दोगे ना बृहस्पति का, ऑटोमेटिकली बृहस्पति ठीक हो जाएगा। घर में शुभ काम नहीं हो रहा, पंडितों को भोजन कराओ, पंडितों को दान करो, पंडितों के पीले वस्त्र दो, धोती दो। कितना रुपये लगेगा? 500 रुपये लगेगा। घर में शुभता बढ़ जाएगी आपकी, घर में शुभ का काम होगा। और उपाय क्या किया जा सकता है? वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं, इतने सारे उपाय हैं ना कि बताने बैठो तो मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि कौन कौन सा उपाय बताओ। और क्या है, वशीकरण जानना है, वशीकरण भैया हॉरर कुछ दिखा चार्ट में तो काल भैरव अष्टकम, बाबा काल भैरव के चरण में। काल भैरव से नहीं अगर आप काल भैरव से नहीं संभाल सकते उस चीज़ को, तो भाई भूल जाओ कि कोई और उसको संभाल सकता है, वो वाली चीज़ है। अब पहली बात तो ये कि मैं आप लोग को मना करूंगा कि अगर आप लोग कोई भी सिद्धि विद्धि नहीं किए हैं, कोई भी किसी भी तरह का भगवान डीटी से इतना कनेक्शन नहीं है कि आपको हो कि आपका जो है मतलब पंचमुखी हनुमान का फोटो फ्रेम, ये हनुमान की फोटो फ्रेम से क्या होगा? अगर आप उसको कुछ स्थापना नहीं करेंगे, उसका पूजन नहीं करेंगे, एक फोटो ला कर रख देंगे, तो उसमें क्या हनुमान जी का विराजमान हो जाएंगे? हनुमान जी समझने वाली बात है भाई, इससे क्या होगा? इससे बढ़िया पंचमुखी हनुमान कवचम आता है वो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डर लगे तो। बजरंग बाण है उसको पढ़ाया जा सकता है, हनुमान चालीसा है उसको पढ़ाया जा सकता है, राम रक्षा स्तोत्र है उसको पढ़ाया जा सकता है, राम कवच है उसको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इन सबसे ऊपर है काल भैरव अष्टकम, सही में आपको याद है तो पढ़ो उसको, भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। साथ में हनुमान चालीसा का फ्रिक्वेंसी बढ़ा देना, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिस वोंट हेल्प। अगर कुछ ख़राब डीटी आपको पकड़ा है तो ये ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा आपको। ये भी समझ लीजिए कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, वो अकेले आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको 2-3 चीज़ों का साथ लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टी या फैमिली डिस्प्यूट में, प्रॉपर्टी देखिए एक बहुत ही गंदी चीज़ है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जो भी भाई अपने भाई से गद्दारी करता है पैसे का, भाई का नियम, भाई का रिश्ता बहुत बड़ा है, भाई का रिश्ता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। क्योंकि कई जन्मों का जब स्नेह जुड़ता है ना, तब एक कोख से एक आदमी जन्म लेता है। मतलब आप, आपके भाई, आपकी बहन, कई जन्म के स्नेह प्रेम जुटा होगा तो एक कोख से आदमी जन्म लेता है, माँ की कोख से, एक कोख से। तो जिस समय एक भाई अपने भाई से या भाई अपने बहन से प्रॉपर्टी का ये करेगा,
धोखा करेगा, मंगल जिंदगी भर के लिए खराब। अगर कोई शुभता के लिए गोल्ड से धोखा करेगा तो बृहस्पति खराब, सूर्य खराब। अगर कोई पैसे से धोखा करेगा तो शुक्र और चंद्रमा खराब और बुध खराब। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर कुछ ऐसा खराब आपके पूर्वजों ने किया है जिसकी वजह से आपको भी दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा प्रॉपर्टी मंदिर के नाम से दान कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर अगर मंगल बहुत ज़्यादा खराब है, क्या लिखा है आपने, पूछ ये कर जैसे होता है ना करे तो जनरली। म्यूटली एग्रीड है करके। नहीं, पूछ के करे तब तो बात अलग है, लेकिन धोखा करना, समझ रहा है, धोखा करना, तो धोखा करने में पूछ के कहाँ से कोई पूछ पूछ के धोखा करेगा। तो बड़ा नियम अलग नियम बन गया तब तो, पूछ के धोखा। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मंगल आपका ईटा है, मंगल आपका ज़मीन है। मंगल ज़्यादा किसी की कुंडली में ख़राब है, कोई मंदिर बन रहा है उसमें ईटा का दान करें, ठीक हो जाएगा। खास करके हनुमान जी का मंदिर ईटा का दान करें, ठीक हो जाएगा। कुछ लोग मतलब साइन करवा लेते हैं बस, अरे तो ये सारी चीज़ें तो ख़त्म कर देगा ना, मंगल मंगल ख़राब हो जाएगा। उनके कुंडली में भले ना हो, उनको अभी इफेक्ट ना दिखे, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के हमेशा ख़राब हो जाएगी मंगल। ऐसा भी होगा कि मंगल मंगल एक तरह से ना वंश का कारक भी है मंगल। सूर्य मंगल बृहस्पति वंश के कारक हैं, तीनों वंश के कारक हैं अलग अलग स्टेजेस में। तो ये वंश खत्म कर देगा, ये भी देखा, मैं देखा हूँ ये चीज़, मैं अपने आंखों के सामने देखा हूँ कि वंश खत्म कर देगा। D9 में खराब नहीं, नहीं पूरा खराब, पूरा खराब, ओवरऑल खराब हो जाएगा। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है या फिर कोई, अच्छा एक और चीज़ बाकी था, अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, नरसिम्हा भगवान का पूजा करना चाहिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। नरसिम्हा भगवान का पूजा करने से ठीक होता है, क्योंकि वो मंगल के पिता है। नरसिम्हा भगवान मंगल के पिता हैं, भूमि का जो ये करते हैं उसके वो पिता हैं, तो जल्दी ठीक हो जाता है चीज़। और मुर्गन का भी पूजा कर सकते हैं, शिव जी तो ओवरऑल है ही। मंदिर के लिए प्रॉपर्टी दान करना ये मंगल का बहुत अच्छा रेमेडी है। और इसमें क्या था, फैमिली बस का है लड़ाई थोड़ा, फिर मतलब फैमिली, ये क्या भाई, क्या लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, माइक खोल के बोल दो। ये मतलब होता है ना, कुछ जॉइंट फैमिली रहता है, किसी का मतलब बनता नहीं, मतलब फैमिली या नेबर्स से। अच्छा, नेबर्स फैमिली से नहीं बन रहा, मंगल खराब है, तृतीय भाव खराब है, उसको तो फिर कुंडली देख से बताया जाएगा कि उसमें क्या है। तो मैं जेनरिक नियम आप लोग का, जेनरिक कुछ ऐसा ये बता रहा हूँ जिसको आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो वो काम कर जाएगा, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ और ये क्या, एक और होता है, जैसे फ्रेंड लोग धोखा दे देते हैं, मतलब कुछ फंसाने का। क्या चीज़, क्या चीज़। मतलब फ्रेंड लोग कुछ होता है ना, कहीं कहीं फंसा देते हैं मतलब ये चीज में। हाँ, तो बुद्धि खराब हो जाएगा उनका। तो मुझे करना पड़ेगा रेमेडियल 11th हाउस देख के। हाँ, वो तो 11th हाउस देख के रेमेडी करना पड़ेगा, इसमें तो ऐसा कुछ कराया नहीं जा सकता। 11th हाउस देख के करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होगा, कैसा होगा। अभी तो एक जन का आज मैंने कुंडली देखा, जो जो उसको मैंने बोला हूँ पिछले साल से आज आज सब हुआ, तो वापस से कुंडली रीड करवाने आया था, बताया कि अक्टूबर दिसंबर में कुछ खराब हो सकता है, उसका भाई ध्यान रखना। इसमें और क्या करें, क्या और मैं क्या कराऊँ, वो सारी चीज़ें हैं। देखिए बात ये है कि रेमेडीज मैटर करेगी या रेमेडीज करने का इंटेंशन मैटर करेगा। रेमेडीज करने का इंटेंशन ज़्यादा मैटर करेगा, सिंपल सा बात है। अगर आप रेमेडी कर रहे हो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा रेमेडी। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, कोई भी एक्शन ले रहे हो किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, हर्ट करेगा। और वही चीज़ आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपके लिए बढ़िया होगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। मंदिर के लिए ज़मीन डोनेशन करना ज़रूरी है या सपोर्ट करना। मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है तो डोनेशन ज़मीन का करना ही पड़ेगा। अगर मंगल नॉर्मल ख़राब है, नॉर्मल ख़राब रिजल्ट दे रहा है, तो ईट दान करने, ईटा मंगल का है ना, तो ईट दान करने मात्र से ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक टाली ईटा दान कर दीजिए। पापा ने गवर्नमेंट से किया है 9,000 स्क्वायर फीट ज़मीन, मतलब एडवोकेट है ना पापा तो। अच्छा, तो पापा ने 9,000 स्क्वायर फीट ज़मीन दान की है। मतलब वही होता है ना, मतलब होता है विधायक से बात बात करके अच्छा अच्छा, निकलवाया है मतलब। मतलब दिलवाया है। हाँ, ताकि वहाँ शादी वादी हो जाए, मतलब रामायण लोग होते हैं ना कुछ लोग, करीब टाइप के उन लोग का हो जाए। हाँ, मंदिर बनाने का देखते हैं उधर। बढ़िया है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, या आपके आपके बेटे के लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आपके परिवार में कोई ना कोई बहुत उच्च का मंगल लेके जन्म लेगा, अच्छा मंगल लेके जन्म लेगा। ये तो डीट तो है ना। लेकिन अब यही एक प्रश्न उठा था हमारे बैच 2 में कि कैसे नियम काम करते हैं। देखिए, जो दादा दादी करेंगे उसका भोग भोगेगा नाती,
समझ में आ रहा है? जो दादा दादी करेंगे ना वो उसका भोग भोगेगा नाती, और जो आप करेंगे वो आपका नाती, और जो आपका बेटा करेगा वो उसका नाती भोगेगा। तो इस चीज़ को सोच के चलिएगा कोई भी कार्य कर्म करने से पहले, क्योंकि बेटा को नहीं भगवान देंगे, बेटा बेटी को भी देते हैं, ऐसा नहीं कि बेटा बेटी को नहीं देते, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं नाती को, क्योंकि वो एक जनरेशन बाद है और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ का सोच के चलना पड़ता है, इसलिए पंचम से पंचम नवम उस चीज़ को सोच के चलना पड़ता है कि जितना हम खराब करेंगे उतना हमारा जो हम अनैतिक कार्य करेंगे, नैतिक कार्य नवम में है, तो अनैतिक कार्य कहाँ पर आएगा? आपका अष्टम में आएगा। तो नवम से नवम आता है आपका नाती, तो वो खराब होगा, वो भाव खराब होगा। इस वजह से वो चीज़ सोच के चलना पड़ता है कि अगर मैं अनैतिक कार्य करूँगा तो किसको जाएगा? तो मेरे नाती को जाएगा, और किसी को नहीं जाएगा, मेरे नाती को जाएगा। अच्छा, 2-3 और उपाय है। कान छेदन, कर्ण छेदन करा के यहाँ पर डायमंड पहनना बहुत अच्छा उपाय है, बिजनेस ठीक होता है। और सिल्वर का एक ब्रेसलेट पहनना, ब्रेसलेट कैसा? वो चेन वाला ब्रेसलेट, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। किसी का अगर चंद्र का लग्न है तो वो सिल्वर का ब्रेसलेट, सिल्वर का ये पहने, चेन पहने, उसके लिए काफ़ी बढ़िया उपाय है। मेंटल पीस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा उसको। और बाकी रुद्राक्ष का तो उपाय आप सब जानते ही हो। और हाँ, कोई भी चीज़ मैंने ये नहीं है, छोड़ो, ये थोड़ा ये हो जाएगा। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है तो फुल मून के दिन करें, ज़्यादा जल्दी होता है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट। रुद्राक्ष सबको पहना सकते हैं, सबको, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस वही वाली चीज़ है कि वो उसका नियम का पालन करे। नॉन वेज भी खाए तो कम से कम उतार के खाए, कि भगवान के प्रति रिस्पेक्ट है। समझ में आ रहा ना? अब ऐसा आदमी है कि पहले कि नहीं है मैं दारू भी पीऊँगा और ये मांस भी खाऊँगा, उसको पहन के खाऊँगा, तो सफ़ा मना कर दो भाई। अगर आप मेरे आराध्य का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मैं आपको क्यों पहनाऊँ? जाओ भोगो यार, मेरा क्या है? आप भोगोगे, मेरा क्या है? मेरा कुछ है? आप भोगोगे, आप भोग रहे हो, आप भोगते रहो मेरा क्या है? मेरे पास आया, मैंने उपाय बता दिया। तामसिक साइड एक्टिवेशन होगा ना रुद्राक्ष का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। शिव जी के लिए सब एक बराबर है, तो शिव जी का जो चीज़ है उसके लिए सब एक बराबर। हमारा रिस्पेक्ट है, इसलिए हम ये चीज़ करते हैं, बस इतना ही चीज़ है। हम अपने वो है ना शिव जी, तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा जो है सौम्य रूप में, शिव के रूप में है, रुद्र ना बने। रुद्र बनेंगे तो उनके लिए सब एक बराबर, सबको काट डालेंगे, सबका डॉन। वो साउथ इंडियन मूवी में आता है ना, जानता है तू ये कौन है तो वो वाली चीज़ है। जुपिटर सैटर्न का जेमस्टोन के साथ नॉनवेज का सेम है? हाँ, वो नहीं, जुपिटर के जेमस्टोन के साथ नॉनवेज का अलग रिलेशन है, वो नहीं पहनना चाहिए। अगर जुपिटर का स्टोन पहने तो नॉनवेज मत खाइए। सैटर्न का स्टोन में चल जाता है, उसका उतना कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन बृहस्पति का स्टोन दिक्कत देगा। सैटर्न का स्टोन बहुत, देखो यार, पहले बात तो ये कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नॉनवेज खा के आप कोई गलती कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो गलती हो जाएगा। बंगाली लोग सब कुछ करता है लोग, और नॉनवेज चाप चाप के खाता है लोग, वो लोग मस्त अमीर है, मस्त बढ़िया है, हेल्थ वाइज भी ठीक है, सब कुछ उनका ठीक रहता है। तो आई कैन नॉट से इट ना। यही आप देखो तो वर्ल्ड वाइड इंडिया को छोड़ के ऑल बाकी सब जगह पोर्क और बीफ खाना काफ़ी अलाउड है, ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है वहाँ पर। यहाँ पर लोग मटन और चिकन ज़्यादा खाते हैं, एग्स खाते हैं। बाकी सब देश में देखोगे तो बीफ इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, वहाँ पर लोग बहुत खाते हैं, अमेरिका में, रशिया में, ठंडी जगहों पर, राइट। तो आप यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में अलग तरह का, मतलब काव एक क्या नहीं इंडिकस है, और एक कौन सी बाहर वाली है, तो बाहर वाली को काटना अलाउड है इंडिया में भी। तो वो अगेन वो चीज़ आ जाती है कि जो इट डिपेंड्स ऑन कल्चर एंड रिलीजन फैक्टर्स, उस सब चीज़ों पे आ जाती है। एडुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है के लिए क्लियर कोर्ट्स एंड मर्क्यूरी का जनरल रेमेडी ना, उतना काफ़ी, अब डिपेंड करता है। अब दशा ही नहीं है तो कितना रेमेडी करा लो, क्या फ़ायदा। पहले ये देखो कि चांस है कि नहीं, अगर चांस स्ट्रॉन्ग है देन गिव हिम रेमेडी, चांस नहीं है टेल हिम टू भाई कम है, ऐसा करके बता देना। बच्चे लोग तो रेमेडी ही कम करते हैं। बच्चे हैं तो उनका तो मम्मी पापा जो है वो क्या बोलते हैं, डेस्क के सामने एक क्लियर कोट रखना, पानी में कितना टाइम लगेगा उसको करने में, उसको सेटअप करने में कितना टाइम लगेगा? ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब तो मदर मम्मी पापा देखेंगे ना। ये रखना, एक जेड का प्लांट रखना, दिस आर गुड रेमेडीज ऑफ मर्क्यूरी, उसको बस इसलिए तो बच्चे को देखो। एक चीज़ बताता हूँ, अब देखो कितना बढ़िया एक चीज़ है हमारे यहाँ पर, मंगल जो है, मंगल इज द कारक ऑफ ब्लड एंड मंगल स्टिमुलेट्स सन। तो क्या है वहाँ पर भी अग्नि की तत्व तो मंगल का है ना, सूर्य उससे लेता है, ऊर्जा मंगल के पास है, सूर्य उससे लेता है। अब वहाँ पर ऐसा बताया गया है पुराणों में। तो सूर्य
है, लेकिन अग्नि तत्व मंगल से डिराइव होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को मंगल ट्रिगर करता है, सन उस पर एक्ट करता है। तो माटी में खेलना, मड में खेलना, दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी ऑफ मार्स एंड सूर्य। इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। बच्चों को इसलिए खेलने देना चाहिए। घास में खेलना, बुद्ध स्ट्रांग होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे वहाँ पर बन के आई थी, हमने उसको बिगाड़ दिया है। अभी सिर्फ राहु बच्चा लोग को फ़ोन दे दो, टैबलेट दे दो, दिन भर खाली फ़ोन खाटेगा लोग। तो राहु अब सिर्फ राहु में रहेगा लोग, तो बाकी सब चीज़ कमज़ोर हो जाएगा। राहु इज़ द ओनली एलिमेंट जो सब कुछ खा लेगा, इलेक्ट्रिसिटी सब खा लेगा वो उसका कोई गोल नहीं है, उसका मतलब कोई गोल नहीं है, खा लेगा सब कुछ। और केतु क्या है? केतु वाला बच्चा सब कुछ छोड़ के ऐसे बैठा रहेगा चुपचाप, उसको कुछ नहीं चाहिए, सोया रहेगा, बैठा रहेगा, ऑटिस्टिक हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। केतु मेंटली डिस्टर्ब कर देगा छोटे बच्चे को। छोटा बच्चा जितना बुद्ध और बृहस्पति की तरह रहे, बृहस्पति भी नहीं, बुद्ध, जितना बुद्ध की तरह रहे उतना बढ़िया। जितना चंचल हो, जितना जिज्ञासु हो, जितना बात करे उतना बढ़िया बोला गया है। क्योंकि देखो ना, सारे ग्रहों का रूप बटा हुआ है ना, सारे ग्रहों का एज बटा हुआ है, इसी वजह से बटा हुआ है कि उस समय उस गुण को डेवलप करो, बढ़िया हो जाएगा, नवग्रह ठीक हो जाएंगे। बच्चा 5 साल तक बुद्ध की तरह है, 5 साल के बाद कहीं ना कहीं मंगल और बुध का वहाँ पर चलेगा मिश्रण। जब थोड़ा और युवा हो जाए तो वहाँ पर चंद्र की तरह हो जाए, फिर शुक्र की तरह हो जाए, फिर सूर्य की तरह हो जाए। तो ऐसे बांटा हुआ है। चाइल्डहुड मून से देखें या मरकरी से, अगर आप चाइल्डहुड देख रहे हो किसी का तो दैट विल गो अंडर मून। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि एक बच्चा जो नवजात हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो वो मरकरी होगा। एज ग्रुप के हिसाब से मरकरी सबसे छोटा है ना, तो इस वजह से जब देखेंगे कि एक बच्चा को समझ आ रहा है कारक तत्व, मरकरी का कारक तत्व बच्चे का है, तो एक बच्चे को कैसा रहना चाहिए? तो मरकरी जैसा, समझ आ रहे हो? एक राजा को कैसा होना चाहिए? तो सूर्य की तरह। क्या बोलते, सूर्य कैसा? लोगों को लगता है सूर्य इज ऑल अबाउट ईगो, सूर्य इज ऑल अबाउट मैं। अरे भाई, मैं पहले तो बात तो सूर्य में है ही नहीं। राजा सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा तब जाके प्रजा जिएगा। सूर्य सबसे ज़्यादा जलता है, 24 घंटा कई बिलियन साल से जल रहा है, तब आप लोग जी रहे हो। बात है कि नहीं? अगर सूर्य आज गायब हो जाए तो सबका हो जाएगा ख़त्म सब कुछ। सोल भी सिग्निफाई करता है, अवेयरनेस बहुत रहता है सन डोमिनेंट लोगों का। वही तो मतलब, जब तक देखो एक चीज़ हुई है, सूर्य में जितना त्याग है ना उतना किसी में नहीं है। राम जी के जितना त्याग है उतना आप में है, 1 फुट ही है। अगर उस लेवल का आप अगर त्याग कर सकते हो ना, तो आप बोल सकते हो कि हम है मेरे में, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ। उस लेवल का त्याग भी तो होना चाहिए। एक झटके में बाप ने बोला अयोध्या मतलब आधा इंडिया छोड़ के चल दिया, मतलब कोई बात नहीं, ले जाओ। आज कोई एक बाप बोले कि घर छोड़ के चले जाओ, तो बेटा नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना बात? होगा नहीं जाएगा लोग। लेकिन देखो कितना लेवल सूर्य कितना है। सूर्य में सब कुछ त्यागने की क्षमता है, वो भी समझने वाली बात है। सूर्य में सब कुछ त्यागने की क्षमता है। द लेवल ऑफ ये है रिलेशनशिप के रोड्स पायरेट फॉर इनकम भी कर सकते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पायरेट, एक है गोल्डन, एक है आपका नॉर्मल वाला फॉर वर्क हार्ड एंड टू अर्न मनी। गोल्डन इज फॉर टू मेक अपॉर्चुनिटीज। रोज क्वार्ट्स इट्स गुड फॉर रिलेशनशिप बोला जा सकता है। थोड़ा भीतर में शुक्र की एनर्जी को ठीक करता है, सो यू कैन एक्सप्रेस बेटर, यू कैन बी रोमांटिक, वो सारी चीज़ें उस चीज़ों को ट्रिगर करता है। बस यही है। वैसे तो एक और आता है, उसका शेप मैटर करता है, नॉट रियली, सर्कल चल जाएगा। एक और उपाय है बहुत तगड़ा, पायरेट के ऊपर है। पायरेट का हाथी आता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर रख दिया जाए, पानी बोल बनाइए पीतल का, आधा डूबा हुआ हाथी, उसे रख दीजिए। मनी भाई, मनी दौड़ते हुए आएगा। हाथी रिप्रेजेंट होता है आपकी लक्ष्मी से, लक्ष्मी जी को गज लक्ष्मी भी एक होती हैं, गज लक्ष्मी, वो जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर मतलब हाथी को सोच सकते हो हाथी को खिलाना कितना पड़ता है। तो राजा ही सिर्फ केवल हाथी रख सकता है। बोला था ना, हाथी बांध दिए, खाने चारा कहाँ से आएगा? क्यों? क्योंकि हाथी इतना खाता है। तो गज लक्ष्मी जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर कभी भी पैसे का, किसी भी सुख सुविधा का, खास करके और इनगोइंग आउटगोइंग का जो पैसे का है उसका कभी कमी नहीं होगा। क्योंकि हाथी जहाँ पर रहेगा भाई वहाँ पर खाने का पैसा देना पड़ेगा, लक्ष्मी माता को देना पड़ेगा उतना पैसा, तब तो आप हाथी रख पाओगे। घोड़ा लोग पाल लेगा, गाय आजकल गाय लोग नहीं पाल पाता, समझ रहे हो ना। हाथी तो कितना कितना खाएगा, वो तो राजा है। तो राजा ऐसा व्यक्तित्व वाला, गज जो होता है वो राजा व्यक्तित्व का डिस्क्राइब किया गया है पुराणों में। तो गज सबसे ऊपर आता है, गज का जो पत्व है वो सबसे ऊपर आता है। गज का भी मारने का पाप बहुत बड़ा चढ़ता है, गाय गज बहुत ऊपर आता है। तो और गज जिसके द्वार पे हो, बोला जाता है गज जिसके द्वार पे हो उसका
उसके द्वार पे ऐसा कोई देवता नहीं है जो नहीं आता, कोई नहीं आके देख के जाए। ये बात है ना, कितना बड़ा अट्रैक्शन है। सोचो अगर मेरे घर के सामने हाथी रहे तो कोई भी आएगा, कितने भी इलाका में कोई आएगा ना या शहर में कोई आएगा तो बोलेगा अरे इसके इसके द्वार पे, इसके घर में तो हाथी है, चलो देख के आते हैं। अट्रैक्शन बन जाता है कि नहीं? तो वो वाली चीज़ है, अट्रैक्टिवनेस ये सब का ये करता है। तो ये पायरेट का जो उपाय है, ये हाथी वाला लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, खास करके गज लक्ष्मी को। इसके ऊपर एक और रेमेडी आ गया मेरे दिमाग में। सुबह जो घर की लक्ष्मी है, इंद्र का ऐरावत भी है ना राजा ऐसा, वही तो इंद्र का ऐरावत भी राजा जैसी है, लेकिन ऐरावत अलग है, ऐरावत अलग है, ऐरावत का बात अलग है। ऐरावत इज लाइक गजों का राजा ऐरावत, उनका भी बात अलग है। कहीं कहीं पे उनको 3 मुख वाला हाथी, 4 सूढ़ों वाला हाथी बताया गया है, कहीं कहीं पे उनका 6 पैर है, कहीं कहीं पे 8 पैर है, अब पता नहीं, लेकिन ही इज द किंग ऑफ गज, किंग ऑफ एलिफेंट्स। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ऐरावत देख के सब लोगों का माना गया था कि मैं भी इसको वाहन बना लूँ, मैं भी इसको वाहन बना लूँ, लेकिन दिया गया इंद्र को। पता है इंद्र कोई देवता, इंद्र कोई एक इंसान नहीं है। जैसे शिव जी एक आदमी है, इंद्र कोई एक आदमी नहीं है। इंद्र इज द टाइटल, लाइक डीजीपी डी, हाँ पोस्ट टाइप है, जैसे डीजीपी DIAS IPS होता है ना, वो सब है, वैसा है। और इंद्र कोई भी बन सकता है। एक बार राजा बलि इंद्र बन गए थे, बहुत ही मस्त एक ये है, कहानी बताता हूँ। राजा बलि एक बार इतना दान कर रहे थे, उनको 2 क्षण बनने का, इंद्र बनने का ये मिला था। 2 क्षण मतलब 2 मिनट पकड़ लीजिए, 2 मिनट इंद्र बन सकते थे वो। उन्होंने अपने पुण्य का इस्तेमाल किया, 2 मिनट इंद्र बने, इंद्र बन के सब कुछ दान कर दिया। मतलब इंद्र के तिजोरी में जितना सब कुछ था सब दान कर दिया। अब इतना दान, इसे दान कर दिया कि उनको फिर परमानेंट इंद्र बनने का जो है ये मिल गया कि भाई जाओ भाई, अब तुम परमानेंट, इतना तुम दानी आदमी हो, इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया कि अब तुम परमानेंट इंद्र बन सकते हो। तो जब इंद्र बनने का उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आया तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी वापस इंद्र को दान कर दी। मतलब सोचो, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स वो खेल रहे हैं। मतलब पहले अपने पुण्य का दान किया, इंद्र बने, फिर इंद्र का पूरा तिजोरी दान कर दिया, और फिर जब उनको मिला कि आप लाइफ टाइम के लिए इंद्र बन जाओ, तो वो अपॉर्चुनिटी जो मिला उस चीज़ को उन्होंने इंद्र को दान कर दिया। इतने दानी थे। पता है लक्ष्मी किसकी बहन है? राजा बलि की बहन है। राजा बलि जो दानव थे, बट ही इज द एपिटोम ऑफ एपिटोम। राजा बलि जो थे, इतने सच मतलब, क्योंकि वही एक राजा था जिन्होंने शुक्राचार्य के प्रिंसिपल्स को एकदम बढ़िया तरह से इम्प्लीमेंट किया था। ही वॉज द दैट किंग जिन्होंने राजाओं को, मतलब देवताओं को उन्हीं के टर्म्स पे हरा दिया था। लड़ाई झगड़ा करके नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं किया उन्होंने उन्हीं के टर्म्स पे राजा, मतलब देवता को हरा दिया था। इसीलिए क्या हुआ कि जब मारने गए राजा बलि, जब ये मारने गए राजा बलि को, जब मारने गए वो तो कैसे मारने गए? बामन अवतार, मतलब ब्राह्मण का रूप लेके गए, और मारा भी कैसे? तो दान करवा के मारा। समझ में आ रहा है कि उनका महिमा कोई खत्म ना हो। राजा बलि नेवर डाइड लाइक अ कावर्ड। उन्होंने अपनी चीज़ें को दान कर दी। राजा बलि बिकेम समथिंग दैट वाज बियॉन्ड इवन विष्णु का दिमाग हिल गया ये सोच के कि ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्तित्व वाला आदमी कह सकता है। तो वो नर बने, पता है, राजा बलि बने नर। वो नर और नारायण का आपने सुना होगा, तो वो नर बने वापस। ही बिकेम आपका ये अर्जुन, और आने वाले समय पे वो इंद्र बन के जन्म लेंगे। आने वाले समय पे वो इंद्र बन के जन्म लेंगे वापस से, मैंने आने वाले जो कल्प आएंगे उसमें वो इंद्र का जन्म लेंगे। तो वही थे नर और वही बने अर्जुन। वो इतना ज़्यादा उनके पास दम था उस चीज़ का कि मतलब उस चीज़ को मना ही नहीं किया जा सकता था। उनको कुछ ना कुछ देना पड़ा, विष्णु को वापस कुछ ना कुछ देना ही पड़ता उनको, इसलिए वो उन्होंने उस चीज़ को दान किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, पुराण पढ़ो कि एकदम मज़ा आता है एकदम। लेकिन इंद्र के साथ गेम खेल गए इंद्र का बन गया, इंद्र का सब कुछ दान कर दिया। ले भाई जा, अब तू क्या करेगा, ले सब कुछ दान कर दिया। हाँ, इससे एक और दिमाग में आया था। माता लक्ष्मी ना सुबह 4 बजे आती हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है, जब पहला होरा चालू होता है, उसी समय लक्ष्मी जी आगमन करती हैं। तो जिसके घर के सामने अच्छा से साफ़ सुथरा रहता है, घर का जो सामने का जगह है वो साफ़ सुथरा रहता है, पानी छिड़का हुआ रहता है, मतलब गंगा जल छिड़का हुआ रहता है, वहाँ पर दीप ना से कम देवी का चिन्ह बनता है। देवी का कुछ चिन्ह होता है, आटा से बनाया जाता है, जो एक बनता है, एक अलग तरह का मिट्टी आता है, वो ड्राइंग करने के लिए आता है, साथ करके साउथ इंडियन लोग बनाता है उसको, वाइट कलर का आता है, उससे चिन्ह बना रहता है। तो ये, या फिर नॉर्थ इंडिया में गोबर से लिपना होता है, तो गोबर से लिपा होता है। तो यहाँ पर माता जो है प्रसन्न होती है, माता उस घर में प्रवेश करती हैं। वरना वो अगर दरवाज़ा बंद रहता है, अब तो आजकल कोई खोलता ही नहीं है, लेकिन 4 बजे दरवाज़ा बंद रहे
और लोग सोच के उठ रहे हैं 12-12 बजे, 1-1 बजे। ऐसी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो 4-4 5-5 बजे सो के उठ रही हैं। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी माता रूठ के चली जाती है, ये भी एक चीज़ है। लेकिन जिस घर में जो देवी का बीज मंत्र है, सब एक देवी का बीज मंत्र है, आई थिंक आपको पता है। सरस्वती का कौन सा बीज मंत्र है, आपका दुर्गा का कौन सा बीज मंत्र है, काली का कौन सा, आई थिंक आपको पता है। बेसिक ही आपको ये बीज मंत्र एक वर्ड होगा, वो आपको पता है ना, आई थिंक आपको पता होगा, या फिर सर्च मारिएगा आपको पता चलेगा। मैं अभी नाम नहीं ले रहा क्योंकि शरीर ठीक नहीं है मेरा, इसलिए नाम नहीं ले रहा। तो जिस घर में देवी का वो बीज मंत्र होता है, लक्ष्मी का, उनका जाप होता है, माँ वहाँ पर प्रवेश करती है, उनको करना ही पड़ता है। देखिए, माँ अपने बेटे के लिए कहीं भी चली जाएंगी, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है माँ का। माँ जो है, कोई भी माँ, वो काली माँ हो, सरस्वती माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, अपने अपने पुत्र के लिए वो कहीं भी चली जाएंगी। ये माताओं का एक प्रेम है, वो कहीं भी चली जाएंगी, कहीं भी बैठ जाएंगी। ये माता बस अपने पुत्र के लिए करती हैं। इसीलिए कोई भी साधक बने हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा साधक बना है, वो हमेशा अपने माता को जो भी जिस भी देवटी का वो पूजा किया है, वो माँ के रूप में उसको साधा है। कभी भी पत्नी, बहन, दोस्त, इस रूप में साधना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। लेकिन माँ रूप में सबसे जल्दी सिद्ध हो जाएंगी। पत्नी रूप में तो कोई आज तक ऐसा मैंने नहीं सुना कि उन माता को जो परा सकती हैं, उनको किसी ने पत्नी रूप में साधा है। इम्पॉसिबल, मैं मानूंगा ही नहीं उसके बाद। हाँ, छोटे मोटे जो डेटीज़ होते हैं, जैसे कर्ण पिचाचनी पिचाच, ये सब जो भूतनी प्रेतनी डाकनी हाकनी, वो सब है, उन सबको किया जा सकता है इस रूप में। लेकिन जो ऊपर की शक्ति नहीं, ऊपर की शक्ति कोई भी बड़ा से बड़ा, देखो ना आप, वामनाथ हो तारा के साधक, या फिर आपके दक्षिणेश्वर के ये अरे मुंह में ही नाम है, रामकृष्ण परमहंस हो, माता के रूप में साधा है, हमेशा माता के रूप में साधा है। बहुत आसान हो जाता है। तो जब भी माता की पूजा करें, माता के रूप में साधें। और बीज मंत्र करने से बड़े एक न्यास होता है, न्यास में सिखा दूंगा, बहुत आसान है, यही वाला है। लेकिन वही वाला ये पुरुष ही न्यास करेगा, स्त्री का न्यास, दिखे चुरकी हमारी, स्त्री का न्यास अलग होता है। आई डोंट थिंक स्त्री का न्यास भी होता है, क्योंकि सीखा तो स्त्री का नहीं होता। स्त्री ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड रहती है, आई थिंक, जहाँ तक मैंने सुना था कि स्त्री का प्रसव के वजह से वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड रहती है। इस वजह से उनका जो प्रोग्रेशन होता है हमसे फास्ट होता है। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास ठीक लगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, काफ़ी रैपिड फायर नॉलेज भी दिया। बाकी लोग आते हैं नहीं क्लास में, अब हम क्या करें, जितना होता है हम पढ़ा देते हैं भाई। बाकी लोग आता तो बाकी प्रश्न पूछते तो मज़ा आता है। वही वाली जी, आप कितना पूछोगे। घर में एलिमेंट वैसे एक बार बता दो। राहु इलेक्ट्रिक, हाँ ठीक है। विनस रेनोवेशन, घर साफ रखना, सब प्लैनेट्स का, अच्छा ठीक है। राहु इलेक्ट्रिक है, प्लम्बिंग है, ये राहु है, ठीक है। केतु, घर के पेट्स वेट्स जो होते हैं वो केतु हो जाता है। उसके बाद बृहस्पति, घर का जो मुख्य स्थान होता है, वो पूजा का स्थान होता है, वो पूजा संबंधित चीज़ें होती हैं, वो ये सब बृहस्पति के नीचे आएगा। बुध, जितनी भी ऐसी चीज़ें, फोटो फ्रेम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, लेकिन एट द सेम टाइम फोटो फ्रेम्स, फोटोज़, प्लांट्स इन द हाउस, इन हाउस प्लांट्स, इन सबको बुध रूल करता है। इसके बाद कौन बचा आपका, सूर्य। मंगल आपका खाने का जो वस्तुएं हैं, या फिर खाने जहाँ पर पकता है वो सारी जगह है, वहाँ पर गैस चूल्हा, और फिर आपका जो भट्टी वट्टी होता है वो सब। सूर्य का ऐसे कोई प्रबल स्थान नहीं है, पूजा स्थान में सूर्य भी आते हैं। खाने की वस्तु में ज़्यादा रूल करते हैं, ये भी देखा जाएगा, खाने वाली वस्तुओं में ज़्यादा वो रूल करते हैं। इसी के साथ साथ पूर्व दिशा जो घर का होता है, वहाँ पर इनका स्थान होता है। वस्तु जो, हाँ, पढ़ाई के जगह पर बृहस्पति ज़्यादा करेंगे। अगर आपके पास घर में कोई स्टडी का जगह है तो वहाँ पर बृहस्पति ज़्यादा बैठेंगे उस समय, और सूर्य जो है वो पूजा स्थान में शिफ्ट हो जाएंगे। शनिदेव घर का चौखट पे रूल करते हैं। इसी के साथ साथ घर का जो वेस्ट का डायरेक्शन होता है उसको रूल करते हैं। इसी के साथ साथ वो टॉयलेट का जो एरिया था उसका भी ये करते हैं, रूल करते हैं। हाँ, शू रैक तो है ही, जूता चप्पल वो सब भी है, जूता चप्पल भी, इतना ही सब। घर में ज़्यादा पानी टपक रहा है, घर में ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें खराब है, राहु ज़्यादा खराब है। आई थिंक घर में सबसे ज़्यादा प्रभावी करता है वो राहु ही करता है। राहु के एलिमेंट्स हमको जल्दी दिखाई पड़ते हैं। अगर मछली ज़्यादा मर रही है आपके घर में, या फिर पेट्स जल्दी मर जाते हैं, तो मतलब केतु खराब है आपके घर का, तो उसका फिर पूजा कराना पड़ेगा, वरना और कोई डेथ करेगा। फॉरेन की रेमेडी या ट्रैवल का, अच्छा, फॉरेन ट्रैवल की रेमेडी, ऐसा कोई रेमेडी तो मेरे दिमाग में है नहीं, लेकिन अगर नहीं, रुकिए, है रेमेडी है, रुकिए। अगर इसको सिर्फ ट्रैवल करना है, वहाँ पर सिर्फ फॉरेन में ट्रैवल करना है, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जिसमें नक्षत्र में बैठा है उसका प्लांट लगा दें, ठीक है। अगर वहाँ पर सेटलमेंट चाहिए तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड
सॉरी 12th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड जिस भी नक्षत्र में बैठा है उसका प्लांट लगा दें। 12th हाउस का लॉर्ड का प्लांट बेस्ट ये होगा कि अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है तो जिस नक्षत्र में बैठा है उसका ये लगा दे, तो बहुत जल्दी काम कर जाएगा। ना 9-12 से लॉर्ड से जेमस्टोन में थ्रू, वही जेमस्टोन के थ्रू वही। वैसे ये एक और चीज़ में आ जाएगी एस्ट्रोकार्टोग्राफी में, जो आप लोग को आगे चल के सिखाऊंगा। एस्ट्रोकार्टोग्राफी में आ जाएगा। एस्ट्रोकार्टोग्राफी में आप पता कर सकते हो कि ज़्यादा का जो सबसे बेस्ट जगह है वो कहाँ पर होगा, सबसे बेस्ट उसको लव कहाँ पर मिलेगा, सबसे बेस्ट उसको करियर कहाँ पर मिलेगा। नाड़ी से टाइम प्रेडिक्शन हो जाएगा। अगर आ रहा है तो वो चीज़ किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर वो आ रहा है तो वो किया जा सकता है, वो वाली चीज़ है। आ रहा है तो वो किया जा सकता है, नहीं आ रहा तो उसमें दिक्कत है। बस यही है फिर आज। वैसे बुध का भी रेमेडी किया जा सकता है, जो मैंने बताया ना गणेश जी का रेमेडी, वो भी यहाँ पर काम करेगा। क्योंकि बुध जो है ज़्यादा एयर एलिमेंट्स, मतलब पहली जो उसकी राशि है वो एयर एलिमेंट की है। सब कवर कर लिया ऑलमोस्ट, आई थिंक सब कवर कर लिया है। कोई ऐसा बचा होगा तो सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा वापस से वीडियो। बचा होगा तो वापस मेरे को बता दीजिएगा। एक बार हेल्थ का बता दो। अरे बताया तो, रुद्राभिषेक, दूध से रुद्राभिषेक सबसे बढ़िया रेमेडी है इस चीज़ का। हेल्थ में आने वाले कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म कर देता है। फिजिकल हेल्थ इशू का सेम फिजिकल मेंटल सब चीज़ का सेम। अगर कोई ग्रह आ रहा है, बड़ा संकट आ रहा है, एक्सीडेंट जैसा कोई चांस है, तो ये किया जाएगा दूध से छोड़ के। इस बार आप गंगा जल से रुद्राभिषेक होगा। और क्या किया जा सकता है, वही अष्टमेश का, षष्टेश का, मारकों का दान, ये सब तो वहाँ पर आएगा ही आएगा। वो सब तो नॉर्मल है, वो सब तो आप जानते हैं। अब मैं बोलूँ कि मंगल का दान क्या है, तो अभी तो इतना ही तो बता दिया आपको। इसी चार्ट में, मतलब इसी सेशन में कितनी अलग अलग चीज़ें बताई। नॉर्मल आपको मंगल का दान पता ही है, लाल कलर की चीज़ें, गुड़, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ लाल दाल, जो नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें आप दान करा सकते हैं, आराम से दान हो जाएगा। अगर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि एक्सीडेंट होगा कुछ, या फिर कोई चोट लग सकता है, तो चाकू वाकू जो होता है उसका दान मंदिर में करा दीजिए। चाकू जो होता है हथियार मंगल के अंदर आता है, तो उसका दान करा दीजिए। अभी तो आपको थिंकिंग के ऊपर होगा ना, कि जिस तरह का प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है उस तरह का रेमेडी, समझ में रहे, तो जिस तरह का प्रॉब्लम है उस तरह का रेमेडी, दिमाग लगा के काम करना है। चलिए फिर आज के लिए क्लास इतना ही ख़त्म करते हैं। कोई और आता ही नहीं है क्लास में भाई। और रोज़ फेस्टिवल आते हैं, वो सेलिब्रेशन पूजा करने से बृहस्पति स्ट्रांग होता है। पूजा करने से ही बृहस्पति स्ट्रांग होता है, तो इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मंदिर जाओ, ये करो, मंदिर जाए तो सूर्य स्ट्रांग होगा, पूजा करने से बृहस्पति स्ट्रांग होगा, ये तो होगा ही होगा। तो इसमें ये नहीं है, ठीक है। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कोई आता ही नहीं है तो हम क्या करें इसमें, हमारा भी हाथ बना हुआ है। चलिए फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग